नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। खाजा सब खाजा, ये सिर्फ कंप्यूटर गेम नहीं, हमारे मुल्क का नक्शा भी है, जहां चंद फीसद लोग सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ खा जाते हैं। और उसका नतीजा यह है कि आवाम कहीं बुनियादी सहूलतों से ही महरूम है, तो कहीं बिजली, पानी और महंगाई के तवील बहरानों में मुब्तला। फहरिस्त तो काफी तवील है, मगर आज बात करेंगे महकमा सेहत के खाओ पीरों की, जिन्हें रखा तो इसलिए गया था कि वो आवाम को सस्ते इलाज की सहूलत फराहम करेंगे, मगर इस छतरी में करप्शन के इतने छेद हैं कि आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की तरह दवा भी मैसर नहीं। और हालत यह है कि अगर कोई गरीब किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो इलाज का सोचने की बजाय मरने की तैयारी करने लगता है। इस काबिले नफरत करप्शन की एक झलक है घोटकी में। इलाज बुनियादी सहूलत और ज़रूरत ही नहीं, आवाम का बुनियादी हक भी है। इस मामले में तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल देना तो लतीफ़ा होगा, लेकिन अगर हम अपना मुकाबला तरक्की पजीर ममालिक से भी करें तो हमारा नंबर मायूस कुन हद तक नीचे है। दिल जलाने और मिर्चें लगाने वाली बात यह है कि इसका सबब वसाइल में कमी से ज्यादा करप्शन की ज्यादती है। वरना सेहत के शोबे में हर साल अरबों रुपए का बजट रखा जाता है, जिसे ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो मुफ्त या सस्ते इलाज से मुताल्लिक अवामी शिकायत का इजाला मुमकिन है। लेकिन मुताल्लिका वजारत से लेकर सरकारी अस्पतालों तक खाने वालों की लंबी चेन है, जिसने गरीब मरीजों का चैन लूट लिया है। तो मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए डॉक्टर ने कहा MA साहब के सही करा के आओ, फिर तुम्हारे टेस्टें होंगी। हॉस्पिटल जो है घोटकी, उसमें दवाई जो है वो 2 नंबर है, असल दवाई नहीं है इधर। दवा देना चाहता वनी मुल जी वठो, गरीब आयूं तॾहिं आया हूं, ना तो न वठूं आ वनी। ये हमने दवाई सरकारी डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ हमें मिली हैं, कुछ जो है हम इधर से खरीद के अपने प्राइवेट पैसों से जा रहे हैं। अच्छा जी, क्यों सरकार ने क्यों नहीं दी? ये उनके पास कह रहे हैं नहीं है हमारे पास। कल मीरपुर वही यार हटी वैन स्टोर बंद हो वही वही मम्मू खाली मोटे ये दवाई नहीं मिली, पर हिते धिका कई मीरपुर वेंदे मीरपुर को धिका खली में हिते असा के कदे कदे गोरी मिले था ना त कुछ कोन थो मिले, वेही वेही मोटी भी ना चवंदा आहिनि पहिरीं अचे मिली कोन्हे आहे दवा, पोइ अचे पोइ वरी मोटी अचे, पोइ असां कोन्हे ईंदा, पोइ ओॾो पिरा वठूं। इन मरीजों का ताल्लुक सिंध के जिला घोटकी से है, जहां महकमा सेहत को हर साल हुकूमत की तरफ से 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इस बजट का जाहिरी मकसद तो यही है कि इसे गरीबों के मुफ्त इलाज पर खर्च किया जाए, मगर अंदर की बात यह है कि महकमे के अफसरान सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया से मुबैना गठजोड़ करके बजट का बेशतर हिस्सा खा जाते हैं। इस हवाले से जो इल्जामात सामने आए, उनके मुताबिक ज्यादातर दवाएं कागजों में खरीदी जाती हैं, और जो वाकई खरीदी जाती हैं उनमें भी कई तरह के घपले होते हैं। सबको तयशुदा हिस्सा मिल जाता है, लिहाजा अंदर की बात अंदर ही रहती है। मगर इस बार शायद कोई गड़बड़ हुई होगी, तभी तो अंदर की गंद बाहर आ गई। हमारा झगड़ा इस बात का है, MS ने 25 लाख की दवा परचेज की है, उस पे 10% जो हक होता है स्टोर कीपर का, उसको स्टोर कीपर को 2.5 लाख रुपए बनते हैं, इसने 14,000 रुपए उसको कमीशन दी है। उसने एक इंजेक्शन है कंपनी की, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो 500 क्वांटिटी में मंगाई है, 500 मंगाई है उसने, के अंदर भी स्टैंप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल, उसके बाहर भी स्टैंप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल। उसको इसने LP में लोकल परचेज में सक्खर से मंगाई है, सस्ते रेटों से, जो गवर्नमेंट की दवा है वो लोकल परचेज में नहीं मंगवाई जाती। 25 लाख में तकरीबन नहीं है, कम से कम तो 17-18 लाख का इसने गबन किया है, 5-6 लाख की दवा है सिर्फ। महबूब अनवर नामी ये शख्स महकमा सेहत में बतौर टेक्नीशियन मुलाजिम, अपने अफसर पर जो संगीन इल्जाम इसने लगाया वो अपनी जगह, लेकिन 2.5 लाख रुपए कमीशन से मुतालिक इसका मुतालबा और भी संगीन है, क्योंकि सरकारी महकमों में होने वाली खरीदारियों में मुलाजमीन कमीशन खाएं तो ये जुर्म के सिवा और कुछ नहीं। मगर जहां असेंबली के रुकन करप्शन में मसावत का मुतालबा करें, वहाँ सरकारी मुलाजमीन करप्शन को जुर्म के बजाय हक न समझें तो और क्या समझें। बहरहाल मीडिया ने इस हवाले से मुताल्लिका अफसर के साथ भी रब्ता किया, लेकिन जिस तरह की वजाहत सामने आई उसे समझना आसान नहीं। ये हमारे हॉस्पिटल का बंदा ही नहीं है, हमारे पास डिटेलमेंट में आया है और वो कह रहा है मुझे स्टोर दे दो। वो जब हमारा स्टोर कीपर भी नहीं है
उसका हिस्सा किस चीज़ का? या आप सबको पता है कैसे करें। हालांकि आप लोग जो भी साहब हैं इधर के इतने मेहरबान हैं हमारे ऊपर, हमारे को एनकरेज किया है आप लोगों ने। ये तो ब्लैकमेल करके अभी क्या मुझे पैसे दे दो, मैं कहाँ से दूंगा पैसे? महबूब अनवर ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि एमएस ने कमीशन बनाने के लिए ऐसी दवाएं भी खरीदी जो 1 माह के अंदर एक्सपायर होने वाली थी, मगर एमएस ने इस इल्ज़ाम को भी रद्द कर दिया है। उनका जवाब यही है कि महबूब अनवर की ब्लैकमेलिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि उसे स्टोर कीपर की नौकरी दे दी जाए। उधर बाज़ ज़राए ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि घोटकी के सरकारी अस्पतालों को दवाएं खरीदने के लिए जो बजट मिलता है उसका 80% करप्शन की नज़र हो जाता है, जबकि यही सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर माथेलो, तहसील अस्पताल खानपुर महर, पोबाड़ो और डहरकी में भी है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन ने दवाओं की खरीदारियों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका मतलब है इल्जामात और अफवाहों में कुछ न कुछ सदाकत जरूर है। आपकी मेडिसिन का ये रिकॉर्ड क्यों उठाया, किसने उठाया? ये हमारी मेडिसिन का रिकॉर्ड सर्किल ऑफिसर ने उठाया, कोई कंप्लेन थी इसकी वजह से वो उठा के गया है, अभी तक उनके पास है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर्किल ऑफिसर किस चीज़ का? ये एंटी करप्शन का सर्किल। क्या वजह क्या? वजह तो उन्होंने कोई नहीं बताई, आए थे मजिस्ट्रेट उनके साथ था कि उन्होंने आपके ऊपर कंप्लेन है। इस सिलसिले में मैंने एक अभी कमेटी बनाई है, उस कमेटी में जो सीनियर सिटीजन्स और सिविल सोसाइटी के कुछ नुमाइंदे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे, वो जो जाके वहाँ पे रेगुलरली इनको चेक कर लेंगे कि उनकी जो मेडिसिन मिल रही हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, उनकी जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है। अच्छा सर, घुटकी में कोई वाक़या आपके इल्म में है, वहाँ पर स्टाफ आपस में लड़ पड़े हैं इसी बात पर कि कमीशन है? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, घुटकी तालके की बात करें आप तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या है। सरकारी अस्पतालों में मामूली दवाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन कोई गरीब मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाए तो दर-बदर भटकने के बावजूद इलाज नहीं कर पाता। इसकी वजह महकमा सेहत में जारी करप्शन है, जिस पर काबू न पाया गया तो सरकारी अस्पतालों का हाल भी सरकारी स्कूलों जैसा हो जाएगा। जियो FIR के लिए कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद असलम, घोटकी।